Hey guys, very good morning, very good afternoon, very good evening. This side JP चौहान और एक बार पुनः आपके सामने मौजूद हूँ कहाँ पर, एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। और आज हम करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर से मैक्सिमम मतलब न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा आता है एग्जाम के अंदर, तो इसके अंदर अपन न्यूमेरिकल बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर, राइट। और आज मैं आपको एसी वर्मा का होमवर्क, एसी वर्मा से मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ क्वेश्चन, तो क्योंकि अपने पास 2 दिन का ब्रेक है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने 11th के अंदर वेक्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप वेक्टर एक बार अच्छे से पढ़ लें। आप चैनल पे मैंने वेक्टर के 2 वीडियो डाले हुए हैं, 2 वीडियो के अंदर पूरा वेक्टर चकाचक हो जाएगा आपको, एकदम शानदार समझ में आ जाएगा आपको, वेक्टर एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इन 2 दिन की छुट्टियों के अंदर आपके पास क्या है, एक तो चैनल से वेक्टर्स के दोनों वीडियो देख लेना आप, जिन्होंने 11th में अच्छे से काम नहीं किया हो। मैं आपको बारी बारी से स्टेप वाइज लेके जा रहा हूँ, जिन्होंने पढ़ाई की होगी वो भी कर पाएंगे, जिन्होंने नहीं की वो भी कर पाएंगे, तो सब साथ में चलेंगे अपन, मिल बांट के बहुत शानदार काम कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, 2 वेक्टर देख लेना। कल वाले लेक्चर के अंदर जो मैंने होमवर्क दिया था आपको, होमवर्क में लास्ट में क्लास में जाते जाते डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, कूलॉम्स लॉ की, है ना। जल्दी से एक तो लाइक कर ले वीडियो को यार, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को यार, लाइक करके जरूर जाना। चलो सबसे पहले हेडिंग डालो, चलो हेडिंग डाल दो, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है कि कोई भी मेरे पास क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं, कोई 2 पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस क्या होता है अभी बताता हूं मैं, कि 2 Q1 Q2 2 चार्जेस रखे हुए हैं, Q1 Q2 क्या है, 2 चार्जेस हैं, उनके बीच का सेपरेशन मुझे पता है। अब यहाँ पर Q1 Q2 जो है वो क्या है, ये दोनों क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं। सबसे पहली बात ये क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस है। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या हो गया, पॉइंट चार्जेस वो होते हैं जिनका साइज, उनके मतलब क्या हो गया, साइज, इनका साइज अगर वेरी लेस देन आर हो, साइज ऑफ Q अगर क्या हो, वेरी लेस देन अगर आर हो, बहुत ही फार रखे हुए हो उनकी साइज के कंपेरेटिवली, तो उन चार्जेस को अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ जो एप्लीकेबल होता है वो पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है, इसलिए मैंने बोल दिया Q1 Q2 क्या है, पॉइंट चार्जेस है। बोलता क्या है, पहली चीज कि जो फोर्स होता है, कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है बिटवीन Q1 एंड Q2, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2, ठीक है। एक चीज ये हो गई मेरे पास, मतलब F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। प्रोडक्ट मतलब मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, मतलब साइन नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड फोर्स की भी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, साइन नहीं आएगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और दूसरी चीज क्या है, जो फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, R स्क्वायर के, स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन बोथ पॉइंट चार्जेस, वो है क्या, R। कंबाइन करके लिखोगे तो F जो आएगा वो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर के। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, उसको अपन ने क्या बोल दिया, कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज व्हाट फोर्स फॉर्मूला। ये K जो है वो क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो भी है। इस K की वैल्यू जो होती है, ये K जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या लिखा मैंने, एप्सिलॉन नॉट मतलब O लगा दिया था, एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं इसको अभी बताता हूं मैं। K की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन इसके बराबर होती है, और उसकी वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹। K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। और K का अगर फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ पर इसकी यूनिट लिखूंगा तो क्या आएगा, देखो न्यूटन उधर है, मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये होता है K। अभी यहाँ पर जो मैं अगर मैं फॉर्मूला देखूंगा, दिस इज फॉर व्हाट, एप्सिलॉन नॉट जो मैंने बोला है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये होता है क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बोल सकते हो, एयर बोल सकते हो, और वैक्यूम भी बोल सकते हो, है ना, और वैक्यूम तीनों के लिए एप्लीकेबल है। और ये होता क्या है ना, एप्सिलॉन नॉट, इसको परमिटिविटी जो होता है ये क्या है, कि कोई भी अगर वैक्यूम है,
वो जैसे ये एयर है, ये फ्री एयर है, इसमें से कितना फील्ड जो है वो पास हो सकता है। हर चार्ज का एक फील्ड होता है, 10th में पढ़ा है आपने। तो जो भी फील्ड आ रहा है, तो ये मीडियम जो है, ये फ्री स्पेस जो है, वो कितना फील्ड अलाउ करेगा इसमें से पास होने को। ठीक है, तो परमिशन, परमिटिविटी नाम इसलिए है, इट गिव्स द परमिशन टू द फील्ड, हाउ मच फील्ड विल बी परमिटेड टू पास थ्रू, शोज हाउ मच फील्ड इज परमिटेड इन एयर, एयर के अंदर कितना फील्ड परमिट हुआ है वो इसको बताता है यहां पर। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। 8.85 की 8.85 इंटू 10⁻12 ये एयर के लिए फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखी है मैंने, तो 8.85 इंटू 10⁻12 यहाँ रखोगे तो के की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और यूनिट लिखोगे के और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बिल्कुल क्या होगी, रेसिप्रोकल, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा जो होमवर्क दे रहा हूँ सारी चीजें कनेक्ट होकर करना, आप जो होमवर्क दूंगा वो भी बहुत अच्छे से करना, आप हर चीज में यहाँ पर बिल्कुल एकदम स्मूथ वे में चलेंगे कोचिंग की तरह अपन। तो एक एक चीज जो बोल रहा हूँ वो सब करते जाना, बिल्कुल भी मक्कारी मत करना, पूरा फिजिक्स ला दूंगा आपके हाथ में। ठीक है, ये हो गया मेरे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब यहाँ पर आपके पास एक और चीज होती है मीडियम के लिए, अगर मैं मीडियम के लिए बोलूँ, यहाँ पर एक और चीज आती है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। एक और हेडिंग, एक और दिखना है यहाँ पर क्या चीज होती है, एक और रिलेटिव परमिटिविटी। एक और चीज में क्या बोलना चाह रहा हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों एक ही बात है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम याद रखो भी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको अपन किससे डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन आर। क्या बोला, रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन आर, मतलब हर मीडियम का, जैसे ये मेरे पास क्या फ्री स्पेस का है, ये परमिटिविटी जो होती है वो किसी मीडियम के लिए डिफाइन होती है, दिस इज डिफाइंड फॉर एनी मीडियम। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी अगर मैं लिखूंगा तो एप्सिलॉन आर का, जैसे ये एप्सिलॉन नॉट तो हो गया एयर के लिए, एप्सिलॉन आर जो होगा वो क्या होता है, रिलेटिव कैसे लिखते हो आप, रिलेटिव परमिटिविटी कैसे, रिलेटिव शब्द जब जैसे रिलेटिव डेंसिटी पढ़ी थी आपने तो कैसे लिखते थे आप, डेंसिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वैक्यूम, या डेंसिटी मतलब कुछ याद आ रहा है आपको, डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी वैक्यूम क्या, वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पर जो वहां पर रेफरेंस पॉइंट अपना क्या होता था, वाटर की डेंसिटी होती थी, यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, वैक्यूम। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एप्सिलॉन आर, मतलब ये क्या हो जाएगा, किसका रेशियो होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर, एयर वैक्यूम जो भी बोल रहे हैं। तो एप्सिलॉन आर का यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, एप्सिलॉन आर, इसको मीडियम को लिखूंगा मैं एप्सिलॉन से, और ये अपन ने देख लिया क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एक फॉर्मूला आ गया, एप्सिलॉन इक्वल्स टू कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन आर। ये दोनों फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेना। रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा क्या बताएगी मुझे, विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, विद रिस्पेक्ट टू, फॉर्मूला से पता चल रहा है ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ एयर, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। जब मीडियम की बात करेंगे तब अपन रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या होता है, अभी अपन कूलॉम्स लॉ की अपन कुछ बात करते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगा, जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी से लिख लो इसको, फिर इसके बाद उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाता हूँ मैं कूलॉम्स लॉ के, फिर क्वेश्चन करेंगे दाएं दाएं, मजा आ जाएगा। जल्दी से लिख लो, लिख लिया, चल देख कूलॉम्स लॉ के अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन लिखते हैं क्या क्या है। देखो क्या था अपने पास, चार्ज Q1 था और ये चार्ज क्या था Q2। ठीक है, अब अपन फोर्स की बात है, अब यहाँ पर एक एक बात करते हैं अपन फोर्स। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, अब फोर्स जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, वो डिपेंड करेगा दोनों का नेचर कैसा है। अगर रिपेल कर रहे हैं तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा। अब फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, हमेशा Q1 Q2 को रिपेल करेगा तो Q2 इधर जाएगा, Q2 इधर जाएगा। कितने फोर्स से, किसके ऊपर फोर्स है, 2 के ऊपर, कौन लगा रहा है 1, इसको ऐसे लिखोगे आप। द सेम वे Q2 भी Q1 को रिपेल करेगा तो कहां लगेगा, तो इसको लिखोगे आप 1 के ऊपर लग रहा है, कौन लगा रहा है 2, तो F1 2। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या हो गया मेरे पास R। तो जो फोर्सेस के जो डायरेक्शन होते हैं वो हमेशा क्या होता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ Q1 एंड Q2। क्या बोल रहा हूं, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होता है
डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग लाइन जर्नी। वो डिपेंड करेगा अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, उस पर डिपेंड करेगा। ये F12 जो लिखा है मैंने, F12 क्या है? फोर्स, ये याद रखना, फोर्स ऑन लिखने का तरीका, फोर्स ऑन 2/1, और वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है? फोर्स ऑन 2/1 ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1/2 अलोंग द लाइन जर्निंग। एक चीज अपने को क्लियर है। अब दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या होंगे? दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड जो होंगे वो मेरे पास क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, उसको मैं F से लिख रहा था अभी, और उसका मैग्नीट्यूड कितना लिखा अपन ने? K Q1 Q2 अपॉन R²। ये मैग्नीट्यूड दोनों के क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों फोर्स जो है वो क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो F12 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस का F21। जब इस तरह की कंडीशन होती है, जब दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो, दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हो, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या होता है? ओबे होता है। मतलब क्या हो गया? यहां से कोई कूलॉम्स लॉ ओबेज थर्ड लॉ, कूलॉम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। अरे भाई समझ में आ रहा है? अरे बबुआ क्या कर रहा हूँ, है ना? पॉइंट सारे लिखते जाओ, है ना? कूलॉम्स लॉ जो होगा वो क्या होगा? थर्ड लॉ को क्या करेगा? ओबे करेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो और पॉइंट क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर? पॉइंट नंबर 5 देखो। अब यहाँ पर जो भी फोर्सेज हैं, अब यहाँ पर देखो, दो चार्ज के बीच में ये जो दो फोर्स लग रहे हैं, ये क्या इंटरनल फोर्सेज हैं, ये एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं है। और जब भी इंटरनल फोर्सेज होते हैं, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स जब नहीं होता है, तो अपन क्या बोलते हैं? मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो होगा वो हमेशा क्या होगा? कंजर्व रहेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि F12 और F21 जो है ये दोनों क्या है? इंटरनल फोर्स है। अगर मैं इसको एक सिस्टम बना लूं तो ये सिस्टम के इंटरनल फोर्सेज है। सिस्टम के क्या है? इंटरनल फोर्सेज है ना? तो ये Q1 और Q2 दो ये क्या हो गया? एक सिस्टम हो गया। और सिस्टम के उपर एक्सटर्नल फोर्स क्या है मेरे पास? अगर 0 है, और एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं? मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब डेल्टा P विल बी, चेंज जो होगा वो क्या होगा? 0। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? M1V1 प्लस M2V2। वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा, वेक्टर पढ़ लेना अच्छे से, या है ना? समझ में आया? तो मतलब कुल मिला के सारी एक ही बातें हैं। या एक मिनट, इसको ऐसे नहीं लिख के थोड़ा और आपको या इसको ऐसे लिख दो, चेंज इन मोमेंटम द इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, ऐसे लिख लो आप, ठीक है? वैसे समझ नहीं आता, ये अभी क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा अपने को, है ना? सिस्टम का बोल रहा हूँ मैं, सिस्टम का मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। इनिशियली क्या था और फाइनली क्या था, तो हमेशा क्या रहेगा? आपका कंजर्व रहेगा। जल्दी लिखो, जल्दी नोट करो इसको, जल्दी लिखो। सिस्टम का मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? नहीं, उसके बाद में मेरे पास नेक्स्ट जो है वो, अगर आप देखो यहाँ पर कि जो मीडियम जो फोर्स जो होता है वो क्या होता है? ये मीडियम पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने बताया फोर्स के अंदर क्या था? K था, और K जो हो रहा है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो फोर्स जो होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, फोर्स F जो होता है डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये क्या होता है? मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। और मीडियम के अंदर अगर मैं फोर्स लिखूं तो F मीडियम इक्वल्स टू K मीडियम, बस क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R²। क्योंकि चार्ज जो है वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है कभी भी चार्ज। और डिस्टेंस भी क्या है मेरे पास? मीडियम पे थोड़ी डिपेंड होती है। दो चार्ज को मैंने रख दिया, पानी में रख दो, दूध में रख दो, तेल में रख दो, खा जाओ, पेट में डाल दो, कुल मिला के सेपरेशन सेम रहेगा, चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। चेंज कौन होगा? K चेंज होगा। कैसे चेंज होगा देख, तो F इन मीडियम अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है? और एप्सिलॉन को अभी अपन ने क्या लिखा था? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, याद आ रहा है? तो देख यहाँ से F इन मीडियम, इसको अपन ने क्या लिखा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R², राइट? अब देखो यहाँ पर अगर इसको ध्यान से देखो, एप्सिलॉन R के अलावा जो भी है वो कौन है? एयर के अंदर लगने वाला फोर्स, क्योंकि ये क्या K हो गया ना। देख यहाँ पर देखो, सिंपल देख, Fm बराबर क्या हो गया? 1/एप्सिलॉन R K Q1 Q2 अपॉन R²। या सिंपल Fm को अगर मैं लिखूं, मीडियम के अंदर जो फोर्स होता है
एयर के अंदर जो फोर्स लग रहा है उसको एप्सिलॉन आर से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आ जाएगा। ठीक है, यहां से एक चीज तो मीडियम के अंदर, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक क्या होती है, वेरी करती है। 1 से लेके इनफाइनाइट तक वेरी करती है। मतलब अगर मैं एयर के लिए एप्सिलॉन आर फॉर एयर अगर मैं लिखूं, फॉर एयर, एयर के लिए क्या होता है, वैक्यूम या एयर, एयर मतलब वही वैक्यूम की बात कर रहा हूं, एयर के लिए 1 होता है। लेकिन एप्सिलॉन आर अगर मैं किसी कंडक्टर के लिए लिखूं, फॉर कंडक्टर या मेटल, मेटल के लिए जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। याद रखेंगे आप, मेटल के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो देखो, अगर मेटल के ऊपर 2 चार्ज अगर मैं रख दूं, सोच के देखना, अगर एक मीडियम अगर क्या मेरे पास मेटल है, एक मेटल के ऊपर 2 चार्ज रख दूं, तो उस समय क्या होगा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। तो क्या होगा, मीडियम के अंदर फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो फोर्स इन तो देखो, तो फोर्स इन, यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हो आप कि फोर्स इन मेटल मीडियम, फोर्स इन मेटल मीडियम जो होगा वो क्या होगा, हमेशा 0। 0 कैसे आया, क्योंकि एफ एम इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ एयर डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, कितना हो जाएगा, 0। राइट, जल्दी से लिख इसको। देख यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर यही लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको मैं कहाँ लिखूँ यार, यहाँ लिख दूँ, समझ जाना इसको। इसको पॉइंट नंबर 7 बना लेना है ना, पॉइंट नंबर 7 बना लेना, 6 हो गया शायद है ना, तो इसको पॉइंट नंबर, ठीक है, इसको पॉइंट नंबर 7 बना लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अपने पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसका नेचर कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है इसका नेचर। अगर आपने क्लास 11 के अंदर कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा हो, कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है याद रखो, जिसको याद नहीं है उसको याद करा देता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क डन सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, नेवर डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड। उसको क्या बोलते हैं अपन, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये लिख लेना, जिन्होंने 11 में नहीं पढ़ा और जिनको याद है तो बहुत बढ़िया। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर ये क्या होता है, तो ये नेचर क्या बोला मैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है एफ इज कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स से इसका मतलब क्या होगा, तो वर्क डन कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज पाथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। 11th में अगर आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य वचन है, उनको याद करते चले जाओ। ठीक है, अब इसको लिख ले, शायद अब थोड़ा ठीक रहेगा आपके लिए। चलो क्वेश्चन करें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो कि मेरे पास 2 चार्ज है Q1 और Q2, इनके बीच का सेपरेशन है ना, कूलॉम्स को 2 दिन में करेंगे अपन, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। इसका वेक्टर फॉर्म भी होता है तो उसको बिल्कुल सेपरेट मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो 2 चार्ज है, उनके बीच का सेपरेशन Q1 Q2 है। ठीक है, आपको मालूम करना है फाइंड मिनिमम फोर्स, फाइंड मिनिमम फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, मिनिमम फोर्स निकालना है। देखो फोर्स का फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ लिया, ये वैक्यूम है, मीडियम एयर है, मीडियम एयर है इन एयर, मीडियम एयर है। देख यहाँ पर क्या है, अगर आपको ध्यान हो फोर्स का फॉर्मूला सिंपल अभी अपन ने पढ़ा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा वेक्टर पढ़ लेना, मैं आज वेक्टर फॉर्म इसलिए सेपरेट कर रहा हूँ ताकि आपको इन्फॉर्म करने के लिए, जिनको वेक्टर थोड़ा भूल गए हो, भूल भाल गए हो, तो जाके वेक्टर्स को अच्छे से दोहरा लेना। अपने पास 2 दिन है, सैटरडे संडे अपने पास बचा हुआ है, इन 2 दिन के अंदर वेक्टर पूरा पढ़ लेना। ठीक है, और कुछ वेक्टर के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा मैं आपको, तो इन 2 दिन में वेक्टर भी प्रैक्टिस हो जाएगा आपका थोड़ा बहुत, और उसके बाद में वापस जब आप आओगे यहाँ पर कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो थोड़ा सा क्या पढ़ने में मजा आएगा, है ना। कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़ोगे तो मजा आएगा, आनंद आएगा आपको। चलो तो K Q1, अब देखो फोर्स मिनिमम, अब फोर्स देखो R तो फिक्स्ड है 1 मीटर, K की वैल्यू भी फिक्स्ड है एयर के लिए। अब Q1 Q2 डिसाइड करेंगे कि फोर्स मिनिमम हो गया मैक्सिमम होगा। अब Q1 अगर इफ Q1 Q2 मिनिमम, अगर Q1 Q2 मेरे पास क्या हो गए, मिनिमम हो गए, तो एफ भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और Q1 Q2 की मिनिमम वैल्यू कितनी होती, कल अपन ने पढ़ा था, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ चार्ज इज व्हाट, E 1.6 × 10⁻19। याद आ रहा है कुछ, तो बस यहाँ से क्या लिखोगे आप, बस फोर्स लिख लो यहाँ पर, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो
कितना हो जाएगा ये के ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फोर्स क्या आ जाएगा न्यूटन में, आंसर आ जाएगा कि 9 इंटू 10⁻9 और ई क्या हो गया 1.6 इंटू 10⁻−19, ठीक है। ये हो गया क्लियर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखें आप, एक और क्वेश्चन करो आप, एक और क्वेश्चन करो। क्या करोगे, क्या करेगा हाय मेरे लाल मेरे दुलार, कौन सा करवाऊँ, चल चलो कर दे। एक 100 माइक्रोकूलम चार्ज है और एक 200 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है। दो चार्ज है और उन दोनों के बीच का सेपरेशन मुझे डायरेक्ट नहीं देके मुझे दे रखा है। ये जो चार्ज है ये कहाँ रखा हुआ है 1,0,2 पे रखा हुआ है और ये वाला चार्ज आपका रखा हुआ है 442। एक्चुअली मैं इसलिए मैं क्वेश्चन एग्जैक्टली वहाँ देख के इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि अपन कैलकुलेशन में क्या है कि कभी कोई मिस्टेक कर जाए मैं आपको एग्जैक्ट आंसर लिखवा दूंगा यहाँ पर, ताकि क्या है कि थोड़ा सा फील गुड। क्योंकि कई बार क्या होता है पढ़ाते यार मैं क्या ध्यान रखूँ यार, मैं हालांकि मेरे तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ बट कहीं ना कहीं इंसान है भाई, गलती हो सकती है। कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना भाई यार, बस मेरी तरफ से कॉन्सेप्ट सीखना, बहुत बड़ा एक इशू मत बनाना सर अक्सर गलत पढ़ाते हैं पढ़ा रहे नहीं भाई, बहुत मन से पढ़ाता हूँ, पूरी है तो बरतता हूँ मैं, बस थोड़ा सपोर्ट करना मुझे, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। चल ये हाँ, तो इसने क्या बोला है, ये बोल रहा है कि फाइंड फोर्स ऑन 200 माइक्रोकूलम बाय 100 माइक्रोकूलम। पोज करके ट्राई करो, पोज करके ट्राई करो, पोज करो और ट्राई करो, पोज करो और ट्राई करो, पोज करें और ट्राई करें, पोज करें और ट्राई करें, ठीक है। चल देख क्या होगा, दो ये हो गए बस। यहाँ से फोर्स का मैं फाइंड फोर्स मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। देख क्या होगा, सबसे पहले मुझे डिस्टेंस चाहिए ना दोनों के बीच का सेपरेशन, तो आर चाहिए मुझे। देख आर क्या होगा, आर निकाल लो यहाँ पर, आर होगा आपका √4 - 1। डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है ना, 4 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर। तो देख फाइनली कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 4 में से गया 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16 और ये तो 0 हो गया, 16 × 9 = 25, मतलब आर की वैल्यू आ गई 5। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को अपॉन आर स्क्वायर। देख वैल्यू पुट कर, तो देख F = कितना आ गया, के 9 × 10⁻9 Q1 Q2, Q1 और Q2 देख 100 × 200 वैल्यू पुट कर दो। और माइक्रो का ध्यान रखना, -6 और -6 कितना हो जाएगा, -12 एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 8 200 कितना हो गया, 8 × 9 = 72 है ना, 72 × 10⁻11 और -12। देख शायद सही है क्या, तो ये आ जाएगा आपका 7.2 न्यूटन, 7.2 न्यूटन। अबे क्लियर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो सिंपल, देख सिंपल से अभी वेक्टर फॉर्म कल पढ़ेंगे अपन। देख इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, एफ वेक्टर में को कैसे लिखने का तरीका क्या होता है, एफ वेक्टर = फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय एफ कैप। अपने फोर्स किसके ऊपर पूछा है, फोर्स ऑन 200 माइक्रोकूलम बाय 100 माइक्रोकूलम। तो देख ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा इधर, ये मेरा क्या होगा, फोर्स वेक्टर होगा। और इस डायरेक्शन को मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ वेक्टर बोल रहा हूँ, एफ कैप, इसको क्या बोल रहा हूँ, एफ कैप। अगर वेक्टर समझ में नहीं आता हो, वेक्टर देख के वापस इस पे आना, टॉपिक पे समझ में आ जाएगा। अब कैप कैसे निकालते हो, कैप कैसे निकालते हो, एफ कैप, एफ कैप कैसे निकालोगे, एफ कैप मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन = क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, तो ये कैसे निकालते हैं अपन, ए बी वेक्टर अपॉन ए बी। अगर आपको ध्यान हो, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो देख ए बी वेक्टर कैसे लिखा है, देख क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर, हाँ 4 - 1 3i कैप, 4 - 0 4j कैप और अपॉन ए बी। ये तो 5 था ना, मैग्नीट्यूड का तो 5 था, ये हो गया। तो देख फाइनली ये कौन है, ये एफ कैप है, ये एफ कैप है। तो फाइनली एफ वेक्टर, फोर्स वेक्टर कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड तो हो गया 7.2 और डायरेक्शन क्या हो गई 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5 न्यूटन। ये ले क्लियर, जल्दी से लिख ले इसको, जल्दी से लिख ले, जल्दी लिख ले। फिर अगला प्रश्न करते हैं अपन, अगला पढ़ा, ठीक है। अगला प्रश्न करता हूँ, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। हे प्रभु उठा ले भाई, डिश 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 डिश। चल
क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर जो भी है यार डाल दो यार, नंबर 1 2 3 करते रहना। देख नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अगला प्रश्न बढ़िया प्रश्न कराता हूँ। अगला प्रश्न और क्या है भाई, देखें और क्या 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 मौजूद है। इधर भी नहीं, अच्छा इधर, हाँ भाई देख क्या करेगा, और तो मस्त शानदार सदाबहार। चल लिखो क्वेश्चन, देख क्वेश्चन देख क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है देख। मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, उसके सराउंडिंग में एक क्यू चार्ज जो है और उसका मास कितना है m, समझ में आया, और रेडियस कितनी पाथ की r, क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल and its time period देख बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा। देख सोच पोज करके सोचो फिर करना, हमेशा डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ जो मत करने लग जाना, हमेशा जैसी क्वेश्चन है पोज करो, ट्राई करो, फिर आंसर मैच करवाओ, बेस्ट वे टू लर्न। चलो देखो अब यहाँ पर जब भी कोई रोटेशन, जब भी कोई चीज़ गोल गोल घूमती है तो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स को याद करो भाई। एक ही खिलाड़ी है जो अपने को अपना ध्यान रखता है। तो देखो यहाँ पर टूवर्ड्स ये नेगेटिव चार्ज जो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड्स सेंटर, ये अट्रैक्ट करेगा कितने F फोर्स से, और ये मुझे क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। ये मुझे क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, मतलब F जो होगा वो मुझे क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, mv²/r। याद कर लो, जो 11 में दिक्कत आ रही है याद कर लो। सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी m बॉडी वाला, इसकी स्पीड क्या है, v अगर है जो मुझे मालूम करनी है, तो mv²/रेडियस ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और अभी अपन ने देखा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, kq1q2/r²। कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब मीडियम क्या होगा, ये फिक्स्ड है ना, कुछ भी नहीं दिया हुआ मतलब मीडियम क्या होगा, एयर। तो देखो क्या हो गया, तो kq, इसको -q मत लिख देना क्योंकि मैग्नीट्यूड लेते हैं अपन, बस यहाँ पर यही सीखने वाली चीज़ है। r² इक्वल्स टू mv²/r, r से r, देख फाइनली v, तो v कितना आ गया तेरे पास, तो v² इक्वल्स टू, तो v हो जाएगा √ इधर उधर ले जाना है भाई यार, देख कुछ मिस्टेक कर दो देख लेना, kq² अपॉन mr, ये स्पीड हो गई। अब मुझे क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हो आप, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, v/r होता है, और ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2π/t इक्वल्स टू v/r। तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू कितना आ गया, 2πr/v, जैसे भी करना है यार टाइम पीरियड, बस यहाँ से लिख लो अब आप। तो t इक्वल्स टू 2πr/v, v कितना हो गया, उल्टा करके लिख लो आप, mr/kq²। ये बस क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। चलो जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न अपने पास क्या है, नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देख क्या होता है, क्या बोल रहा हूँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देख क्वेश्चन मैं मन से बना सकता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी क्वेश्चन मन से मैं ठोक दूंगा यार, लेकिन क्या है कि यार कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तुम्हारे लिए नुकसान हो जाएगा, कंफ्यूज हो गया अननेसरी। इसलिए क्या है कि क्वेश्चन क्या है कि जो एग्जैक्ट क्वेश्चन होते हैं वही बना रहा हूँ भाई। क्वेश्चन के धाम दिन कुछ भी करा सकते हैं यार, क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, क्या है मेरे हिसाब से कुछ भी लिखा देता है यहाँ पर मैं, क्या है ठीक है, वो आधा मेरा हिसाब ही लग गया यहाँ पर वैसे। चल हाँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, देख क्या हो सकता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, बहुत बार पढ़ा है हमने, 11 के अंदर ही पढ़ा है कि जब भी आपके पास बहुत सारे चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ मेरे पास ये Q चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3। तो Q चार्ज के ऊपर अगर मुझे फोर्स, यार एक तो यार वायर वाला माइक टूट गया तो लॉकडाउन में बेशक क्लासें बंद हो जाएगी। देख अगर मुझे निकालना हो Q चार्ज के ऊपर ये तीनों चार्ज कितना फोर्स लगाएंगे, Q चार्ज के ऊपर ये तीनों चार्ज कितना फोर्स लगाएंगे वो मुझे निकालना है। अभी अपन ने क्या देखा, सिर्फ दो चार्ज के बीच में फोर्स देखा था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से अपन क्या मालूम कर पाएंगे कि एक ही चार्ज के ऊपर अगर मोर देन 1 चार्जेस अगर फोर्स लगा रहे हो तो कैसे निकालना है, ठीक है। अब निकालने का तरीका क्या है, Q1 Q2 के ऊपर फोर्स, Q के ऊपर फोर्स लगाएगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ये
बाय डिफॉल्ट हमेशा एक चीज लिख लो यहाँ पर नोट बना के कि बाय डिफॉल्ट, कि जो डिफॉल्ट अगर चार्जेस का साइन नहीं दिया हुआ, नेचर नहीं दिया हुआ हो, तो चार्जेस को पॉजिटिवली चार्ज मान के चलते हैं अपन। ऑलवेज एज्यूम द चार्जेस टू बी पॉजिटिवली चार्ज, लिख लो इसको, लिख लो, ऑलवेज एज्यूम द चार्जेस टू बी पॉजिटिवली चार्ज। अगर नहीं दिया हुआ है तो Q1 Q2 Q के ऊपर लगाएगा, हालांकि Q भी इसको रिपेल करेगा, लेकिन वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग, वी आर इंटरेस्टेड इन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q, कि Q पे कहां लगेगा, तो Q पे Q1 लगाएगा तो उसको रिपेल करेगा, तो Q इधर से इधर जाएगा, इसको मैंने बोल दिया F1 वेक्टर। Q2 भी लगाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, F2 वेक्टर। Q3 लगाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, F3 वेक्टर, F3 वेक्टर। समझ में आया? तो ये तीन फोर्स मेरे पास लग गए। अब मुझे नेट फोर्स निकालना है, F नेट। F नेट जो होगा वो कैसे निकालोगे, तीनों के तीनों फोर्सेस का, ये अपने पढ़ा हुआ है सुपरपोजिशन, वेक्टर्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि सुपरपोजिशन क्या होता है, आपको हमेशा क्या निकाल के देता है, एक से ज्यादा फोर्सेस अगर मुझे मालूम करने हो। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या कि जब दो चार्ज के बीच में फोर्स देख रहे हो, जब Q1 और Q की बात हो रही है, तब इन दोनों का इफेक्ट अपन नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब अगर Q1 और Q के बीच का फोर्स निकालना, कैसे निकालूंगा, K Q1 Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो उस समय आपको दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि Q2 भी तो उसको उधर लगा रहा है, नहीं लगा रहा होगा, पर वो इंडिविजुअल लगा रहा है, उस समय उसका ले लेंगे। तो तीनों इंडिविजुअल फोर्स को निकाल के उसका वेक्टर सम करोगे। तो जब दो चार्ज इंटरेक्ट कर रहे हो, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है, कि फोर्स क्या बोल रहा हूं यहां पर, कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय अदर चार्जेस, बाय अदर चार्जेस। समझ में आ गया? ठीक है, चल जल्दी से लिख ले इसको। चलो क्वेश्चन देखो, इसमें देख क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये मैंने आपको क्रैश कोर्स में भी करवाया था। देख सपोज मेरे पास एक स्क्वायर है, चार चार्जेस रखे हुए, अरे क्या कर रहा हूँ मतलब साइड ए है, साइड ए है स्क्वायर की, चार्जेस Q Q Q Q रखे हुए हैं। ठीक है, आपको मालूम करना है, इसको 1 बोल देता हूँ, 1 2 3 4। आपको निकालना है फाइंड फोर्स ऑन 2 बाय अदर्स, है ना। 2 के ऊपर अदर्स कितने लगा रहे हैं, तो 2 के ऊपर देख Q1 लगा रहा होगा, Q3 लगा रहा होगा, Q4 लगा रहा होगा। तो 2 के ऊपर सबसे पहले ये लगाएगा, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इधर लगाएगा, इसको मैंने बोल दिया 2 के ऊपर 1 ने लगाया। ठीक है, उसके बाद देखो 3 भी लगाएगा, 3 के ऊपर 2 लगाएगा, तो ये लगाया किसने, 3 ने लगाया किसके ऊपर, ए भाई 2 के ऊपर लगाया किसने, फोर्स ऑन 2 बाय 3। ठीक है, और 4 लगाएगा, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग मतलब ये इधर, ये लगेगा आपका कहां पर, फोर्स किसके ऊपर, 2 के ऊपर, कौन लगा रहा है, 4 लगा रहा है, ये 3 फोर्स लगेंगे टोटल। ठीक है, बस आपको क्या करना है, अब नेट फोर्स निकालना है। मैंने अभी बताया सुपरपोजिशन से कि F नेट जो होगा वेक्टर सम होगा तीनों का, F21 F23 F24। अब देखो इन तीनों का, अब वेक्टर सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अगर 2 से ज्यादा वेक्टर होते हैं तो पेयर बना के सॉल्व करते हो आप, 2 से ज्यादा होते हैं तो पेयर बना के सॉल्व करते हो, है ना। वेक्टर पढ़ लेना जाके बेटा यार थोड़ा सा, है ना। तो 2 के पेयर में सबसे पहले बनाता हूँ, देखो अब इनके मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे। सबसे पहली बात, उनके कोई भी वेक्टर सॉल्व करना है तो उनके मैग्नीट्यूड चाहिए, तभी आपका काम हो पाएगा, और उन वेक्टर्स के आपस में एंगल, ये 2 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, तो जाके उन वेक्टर्स को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं अपन। देखो F21 मतलब 2 और 1 के बीच में लगने वाला फोर्स K, फोर्स K Q1 Q2, तो Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस A स्क्वायर, ये F21 आ गया। उसके बाद देखो आप F23 देखो, F23 मतलब ये इसके ऊपर लगा रहा है, F23 सेम आएगा, K 2 चार्ज, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद मैग्नीट्यूड देखो आप यहाँ पर F24 निकालना है, तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये A है, ये A है, तो ये कितना हो जाएगा, √2A। समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, √2A टोटल लेंथ। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, K डिस्टेंस का स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन √2A का होल स्क्वायर।
हमें क्लियर है ना, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ए स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर, तो a रूट 2 मतलब रूट 2a जो भी लिखना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब देख सोल्व कैसे करना है, इन दोनों ये दोनों वेक्टर क्या परपेंडिकुलर है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं है ना, ये वेक्टर में जाके दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आप याद कर लेना, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो देखो यहाँ पर F21 परपेंडिकुलर है किसके, F23 के, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों के रिजल्टेंट को बोल रहा हूँ मैं, क्या किसका रिजल्टेंट है ये, 1 और 3 का रिजल्टेंट है ना, ये 1 और 3 का, इसको बोल रहा हूँ मैं F13, मतलब यार डायग्राम बना लेता हूँ मैं यहाँ से, ये और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, F23 F21 दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, बिल्कुल सेंटर से जाएगा ये वाला फोर्स, इसको मैंने बोल दिया क्या, किसका है रिजल्टेंट है ये, 1 और 3 का है, तो ये 1 और 3 वेक्टर बोल दिया मैंने, तो F13 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्क्वायर का सम, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं, वेक्टर जाके देखना, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और दोनों का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर। हमेशा ये के क्यू स्क्वायर और के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को क्या करो आप, थोड़ा सिंपल कर लो यहाँ पर देखो, ताकि क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजी हो जाता है। मैं मान लेता हूँ लेट के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस टर्म को मैं मान लेता हूँ कुछ भी x मान लेता हूँ, ठीक है, तो देखो F13 कितना हो जाएगा, तो F13 हो जाएगा है ना F21 का स्क्वायर, F21 हे भगवान कहाँ गया रे, हाँ F21 और F23 दोनों क्या x है, इसी को तो x माना है मैंने, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा रूट 2x, मतलब रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया F13। अब F13 का डायरेक्शन देखो, F24 का डायरेक्शन देखो, दोनों सेम है, F24 भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। अब इन दोनों वेक्टर को सोल्व कर लो आप, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या करो, सीधे ऐड होते हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, तो फाइनली F नेट, तो F नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, दोनों का सम, मतलब F13 का मैग्नीट्यूड प्लस दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों के मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा। F13 मैंने क्या लिया, कहाँ गया F13, ये रहा, F13 क्या है रूट 2x है प्लस F24 क्या है देखो x/2 है, F24 कितना हो गया x/2, और ये क्या हो गया x, और ये भी क्या हो गया x, ये हो गया x/2, बस यहाँ से कॉमन ले लो आप, तो x कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस रूट 2, आई थिंक क्लियर है, बस x लिख लो यहाँ पर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 प्लस रूट 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और डायरेक्शन देख लो इसका डायरेक्शन कहाँ आ जाएगा, डायरेक्शन कहाँ आ जाएगा, इसको मान लो आप कितना, इसको O मान लो, इसको P मान लो, तो अलोंग OP, डायरेक्शन क्या आ जाएगा, अलोंग OP आ जाएगा मेरे पास। अरे क्लियर, 2 4 बस देख लेना यार, यहाँ पर कुछ वैसे नहीं मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है, जल्दी से लिखो इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, चल अगला प्रश्न देखें। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सॉल्व करने के लिए वेक्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, वेक्टर अच्छे से आएगा तो मजा आएगा भाई, तो वेक्टर पढ़ लेना, 2 दिन अभी ब्रेक आएगा आपके पास सैटरडे संडे का, वेक्टर अच्छे से पढ़ लेना, कुछ होमवर्क भी दूंगा वेक्टर का भी, तो बहुत मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो क्या पढ़ रहे हैं अपन दोस्तों, कूलॉम्स लॉ के क्वेश्चन, सुपरपोजिशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ भाई, अगर अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये ए और ये ए, चार्जेस क्या रखे हुए हैं Q, और इस बार मैं ले लेता हूँ -Q ले लेता हूँ, चलो ठीक है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आपको मालूम करना है फाइंड फोर्स ऑन 3 बाय अदर्स। देख, हाँ भाई साहब देख, करें डायरेक्ट, सबसे पहले फोर्स की डायरेक्शन बना लो आप, 3 के ऊपर ये लगाएगा तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग ये इसको रिपेल करेगा, फोर्स किसके ऊपर लग रहा है तो वो कहां पर, उसका मोशन किस डायरेक्शन में है, तो वही डायरेक्शन होता है उसका मूवमेंट का, वही डायरेक्शन होता है उस पर लगने वाले फोर्स का। तो ये Q इसके ऊपर लगाएगा फोर्स, इसको रिपेल करेगा तो ये नीचे जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स देखना है, ये उसके ऊपर भी लगा रहा है लेकिन वो ऊपर जाएगा, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लगाने दो, बट ये इसके ऊपर जब लगाएगा तो भाई इधर लगेगा, सिंपल सी बात है। इसको मैंने बोल दिया क्या, 3 के ऊपर लगा रहा है कौन, 2,
फिर उसके बाद 1 भी लगाएगा। अब 1 जो लगाएगा 1 इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये 1 इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इधर लगेगा मेरे पास, ये हो गया मेरे पास f, कौन लगा रहा है 3 के ऊपर कौन लगा रहा है 1, ये हो गया मेरे पास, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बस यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने का मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। देख सबसे पहले F31 निकाल लो, F31 मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स के, चार्ज दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड चाहिए, नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव साइन से अपने पास डायरेक्शन आ चुका है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। F32 देखो, F3 और 2 के बीच में सेम, के Q1 Q2 मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस ए स्क्वायर, दोनों के फोर्स सेम हो गए, सेम फोर्स हो गए, x मान लो, ये बार बार ले लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ताकि, तो F31 F32 दोनों को मैंने क्या ले लिया x। बस अब यहाँ से देखो, अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, देख दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये मेरे पास 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। बस सॉल्व कर लो, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, रिजल्टेंट। हालांकि अगर आपको मैंने डायरेक्ट याद करवा रखा है, वेक्टर के अंदर जाके देखना, अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों के बीच में एंगल भी अगर एंगल 120 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट भी वही आता है, रिजल्टेंट भी वही आता है। या निकाल लो इन दोनों का रिजल्टेंट, देख कैसे आएगा, है ना, इस डायरेक्शन में आएगा, ये एफ नेट, तो एफ नेट देख कितना आ गया, फॉर्मूला लगाओ आप, एफ नेट इक्वल्स टू कितना हो गया, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है F31 स्क्वायर प्लस F32 स्क्वायर प्लस 2 F31 F32 cos 120, cos 120 अभी cos 120 11th के लेक्चर में सिखाया था। ये सब क्या सेम है ना, ये x स्क्वायर प्लस 2 x इंटू एक्स स्क्वायर cos 1 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, देख माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया x आ गया, एफ नेट कितना आ गया x आ गया, और x की वैल्यू अपन ने मालूम की कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या आ गया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया अपने पास में। क्लियर, चलो जल्दी से इसको लिख लो। अगला क्वेश्चन देखें अपन, अगले पेज पे देखते हैं ना, अगला क्वेश्चन लिख ले, इसको लिख ले, अगला प्रश्न करते हैं अपन। देख भाई अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, देख, हाँ मेरे लालो क्या दिया हुआ है, 5 पॉइंट चार्ज ईच ऑफ क्यू आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टेक्स। देख क्या दिया हुआ है, रेगुलर हेक्सागन है, देख रेगुलर हेक्सागन है ना, हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन है, और इस पे 5 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं, क्यू क्यू क्यू, ठीक है 5 रखे हुए हैं, और क्या दिया हुआ है, ईच ऑफ वैल्यू क्यू आर प्लेस्ड ऑन द 5 वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है, साइड एल दिया हुआ है, साइड सब मतलब रेगुलर हेक्सागोन है, साइड एल है, बहुत बड़े शानदार। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू -q कूलम्ब प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, मतलब ये सेंटर हो गया मेरे पास हेक्सागन का, यहाँ पर एक -q चार्ज रखा हुआ है, उसके ऊपर मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। आपको क्या निकालना है, फाइंड फोर्स ऑन -q। देख -q के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, सोच यहाँ पर, पोज करके ट्राई करो, एक सिंपल सी बात है, -q के ऊपर फोर्सेस कौन लगाएंगे, वो देखो, डायरेक्शन बना लो फोर्स की, तो -q अट्रैक्ट होगा q से इस डायरेक्शन में, -q इधर भी अट्रैक्ट होगा इस डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगी, इसके अपोजिट जस्ट ये होगा, तो -q इधर भी अट्रैक्ट होगा, -q इधर भी अट्रैक्ट होगा, और -q इधर भी अट्रैक्ट होगा, ठीक है। फोर्सेस लिख देता हूँ मैं, ये F1 है, इस फोर्स को बोल देता हूँ मैं F2। हमेशा डायरेक्शन बना लो फोर्सेस की, उसके बाद में कार्यक्रम स्टार्ट होगा, डायग्राम बनेगा, उसके बाद कार्यक्रम स्टार्ट होगा। देख अब यहाँ पर ध्यान से देखो, देख सोचने वाली बात क्या है, देख इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस सेम है, ये दो पेयर बन रहे हैं, इन चार्ज दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, और इधर भी दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। डिस्टेंस और चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे तो डिपेंड करता है फोर्स, अगर वो सेम है तो फोर्स के मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे, सेम होंगे। इट मीन्स क्या बोलना चाह रहा हूँ, F2 और F5 मतलब F2 का मैग्नीट्यूड और F5 का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होंगे। अभी दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, कैंसल ईच अदर,
सोच के देख, कैंसल्स ईच अदर। ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। इसी तरीके से देखो F1 और F4 के मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये वाली लेंथ सेम, ये वाली लेंथ सेम, और दोनों चार्ज के पेयर भी मेरे पास क्या है, सेम। तो देखो यहाँ से एक और कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि F1 और F4 कि F1 का मैग्नीट्यूड और F4 का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों भी क्या करेंगे, कैंसल्स ईच अदर, कैंसल्स ईच अदर। ये भी दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो देख F1 F4 से कैंसिल हो गया, F5 F2 से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ एक ही। अब फोर्स कौन लगाएगा, सिर्फ ये F3 वाला फोर्स लगाएगा, तो F नेट ही क्या हो गया, F3 हो गया भाई। F नेट ही क्या हो गया, F3 हो गया। बस यहां से आप इसका क्या निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो। यहां से आप क्या निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, देखो यहां पर मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा। भाई साहब गर्मी से इतनी रिएक्शन हो रही है, खुजली चलने लग गई शरीर में। ठीक है, तो F नेट क्या हो, अब F3 का फॉर्मूला क्या होगा, रेगुलर हेक्सागन है तो आप ट्राइंगल की तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है ना। ये लेंथ भी मेरे पास क्या होगी, L, ये L, तीनों साइड क्या होगी, सेम होगी, रेगुलर हेक्सागन है इसलिए। तो क्या हो गया, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, K, दोनों फोर चार्जेस क्या हो गए, Q। चार्ज का साइन मत लेना कभी भी, क्योंकि मैग्नीट्यूड होता है और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये फाइनली मेरे पास F नेट कितना आ गया मेरे पास, KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। और डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी, डायरेक्शन इसको बोल दो आप O और इसको बोल दो P। तो ये डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, अलोंग OP। समझ में आ गया? ठीक है, जल्दी से लिख लो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मेरे पास अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं। 1 कूलम ओरिजिन पे है, फिर 1 कूलम 1 मीटर पे है, 8 कूलम 2 मीटर पे है, 27 3 मीटर पे, और इस तरीके से समझ में आ रहा नहीं है कि कुछ रेशो बन रहा है। फिर 64 कूलम आएगा, मतलब 1000 कूलम तक जा रहा है मेरे पास ये। इस तरीके से एंड सो ऑन चलता रह रहा है। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड फोर्स ऑन 1 कूलम प्रेजेंट ऑन ओरिजिन, प्रेजेंट ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के ऊपर जो 1 कूलम रखा हुआ है उसके ऊपर फोर्स मालूम करना है। तो देखो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस 1 कूलम के ऊपर फोर्स लगाना है, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, सब इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे इधर। ये हो गया मेरे पास 1 कूलम की वजह से, ये हो गया मेरे पास 8 कूलम की वजह से, और ये हो गया 27 कूलम की वजह से। इस तरीके से सारे के सारे फोर्सेस जो होंगे वो एक ही डायरेक्शन में। मैं 1 2 3 नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा आइडिया लग जाए आपको। अब सारे मैग्नीट्यूड निकालने हैं मुझे। तो देखो F1, अगर F1 लिखोगे तो F1 क्या आएगा, K Q1 Q2 है ना। F1 मतलब 1 कूलम के बीच में फोर्स अपॉन 1 का स्क्वायर, कितना आ गया K। F8 देखो, F8 मतलब 8 कूलम 1 कूलम के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, तो 8 कूलम इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो F8 K 1 कूलम के ऊपर कौन, 8 कूलम लगा रहा है, तो Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस 1 और 8 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 का स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 2K। आगे देखो, और F27 F27 का मतलब क्या हुआ, 27 1 कूलम के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, 27 1 कूलम के ऊपर लगाएगा तो रिपेल होगा। कितना आ जाएगा, K Q1 हो गया 1 कूलम, Q2 हो गया 27 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 1 और 27 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, कितना आ गया। तो F27 की वैल्यू आ गई मेरे पास 3K। तो देखो ये बहुत सिमेट्री बन रही है। अगर यहाँ पर देखो आप 27 के बाद में क्या आएगा, 4 4 16 64, तो उसका कितना आ जाएगा, 4K आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा चलेगा ये, है ना, इस तरीके से पूरा। अब नेट मुझे निकालना है, तो नेट फोर्स मेरे पास कितना हो जाएगा, तो F नेट हो जाएगा मेरे पास सारे एक ही डायरेक्शन में। तो F1 F2 F3 मतलब F1 F8 F27, समझ में आ रहा है, एंड सो ऑन पूरा चलेगा। बस सबको जोड़ लो आप, तो ये क्या हो जाएगा, K, ये क्या बन रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है अगर आपको ध्यान हो। 3K, ये कहाँ तक जोड़ना है, 10K तक जोड़ना है ना। इसके मल्टीपल में आ रहा है, देखो K 2K 3K, तो कहाँ तक जाएगा, 10K तक जाएगा। इसका सम K तो कॉमन आ गया, ये याद रख लो आप, 1 + 2 + 3। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जाके देखना, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन याद नहीं हो तो मेरा 11th का बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर चल रहा है,
अगली 1 या 2 क्लास के बाद वहाँ पर प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा मैं वहाँ, तो वहाँ पर आ जाना आप, ठीक है। सीधा याद रखो फॉर्मूला कितना होता है, ये 55 होता है इसका सम। इसका सम क्या, 1 से लेके 10 टर्म का सम 55 होता है, जोड़ लेना बैठ के। क्या हो जाएगा 55K, तो ये हो जाएगा 55 इंटू 10⁻⁴ K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, और ये क्या आ जाएगा न्यूटन्स। ऑलराइट, चलो जल्दी लिख लो इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगला सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, लिख लो जल्दी, लिख लो जल्दी, लिख लो। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। हाँ भाई देख, अगला क्वेश्चन देख क्या है, सेम है, थोड़ा सा मैंने वेरी किया है इसके अंदर। मेरे पास क्या है, चार्जेस क्या क्या है, एक तो 1 कूलम आ गया यहाँ पर 1 कूलम। उसके बाद में डिस्टेंस देख लो आप यहाँ पर 1 मीटर पे 1 कूलम है, 1 मीटर पे 1 कूलम है। फिर मेरे पास -2 कूलम है। फिर उसके बाद में 3 कूलम है, 4 कूलम है, ये 3 कूलम है, और ये ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट कूलम जा रहा है। इस बार इनफाइनाइट है। ये 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर है, और ये 3 कूलम 3 मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है। इस तरीके से आपको वही निकालना, फाइंड फोर्स ऑन 1 कूलम ओरिजिन, फोर्स ऑन 1 कूलम एट ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर जो रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर, अब फोर्सेस देखो। अब यहाँ पर अब देखो, ये 1 कूलम को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये हो गया F1। 2 कूलम इस 1 कूलम को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया मेरे पास कौन सा 2 कूलम वाला फोर्स, अट्रैक्ट करेगा ना, ये क्यों नेगेटिव चार्ज है, इसको अट्रैक्ट करेगा। 1 कूलम के ऊपर फोर्स देखना है। 3 कूलम इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये हो गया मेरे पास F3। आगे 4 कूलम आएगा, वो 4 कूलम क्या आएगा, लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये 4 कूलम जो है वो क्या है, नेगेटिव में है, तो 4 कूलम इसको क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया मेरे पास F4। तो अब यहां पर देखोगे, देखो ओड नंबर वाले तो क्या होंगे, इस डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, और इवन नंबर वाले इस डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। यहां पर क्या हो गया, ओड नंबर वाले तो लेफ्ट में, और इवन नंबर वाले मेरे पास क्या होंगे, राइट में होकर जुड़ जाएंगे। तो देखो यहां पर नेट फोर्स अगर लिखोगे, मैंने क्या कर दिया, F1 F3 F5 या एंड सो ऑन जो भी है, इनको ऐड कर दिया, और ये इसका रिजल्टेंट तो ये हो गया, और इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो इसके रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये दोनों रिजल्टेंट क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये क्या हो गया मेरे पास, माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास, F2 प्लस F4 एंड सो ऑन। ये सारा इनफाइनाइट सीरीज तक चलेगा, ये से पूरा रिजल्टेंट निकलेगा। अब यहां से आपको क्या निकालना है, सारे के सारे F1 F2 F3 है ना, मैग्नीट्यूड निकाल लो। अब यहाँ पर देखते हैं F1, सबसे पहले F1 निकालते हैं अपन। F1 मतलब 1 कूलम के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, तो K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आ जाएगा K। F2 देखो, F2 विद साइन भी लेना है, हमेशा ध्यान रखना। F2 का मतलब क्या हो गया, 2 कूलम 1 कूलम के ऊपर कितना लगा रहा है, तो देखो K Q1 हो गया 1 कूलम, Q2 हो गया मेरे पास 2 कूलम, -2 है लेकिन विदाउट साइन, अपॉन डिस्टेंस 1 कूलम और -2 के बीच का डिस्टेंस 2 का स्क्वायर। ये 2 के स्क्वायर से कैंसिल, दिया आ जाएगा K/2। F3 देखो, F3 का मतलब क्या हो गया, 3 कूलम 1 कूलम के ऊपर लगा रहा है, तो K 1 कूलम 3 कूलम अपॉन 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3, क्या हो गया 3 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर सिमेट्री आ रही है वापस, K/3, अगर थोड़ा समझ में आ रहा हो। F4 देखो, एक और निकाल लेता हूँ। F4 मतलब 4 कूलम और 1 कूलम के बीच का फोर्स। F4 K 1 कूलम 4 कूलम, डिस्टेंस 4 का स्क्वायर है, देख लो वहाँ पर क्या आ गया, K/4। अब देखो बस ये आ गया मेरे पास, इस तरीके से चलता रहेगा भाई। यहाँ पर रखो वैल्यू, इसको पुट करो तो F नेट देखो कितना हो गया, F नेट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, F1 प्लस F3। F1 कितना है, K प्लस K/3 एंड सो ऑन, माइनस F2 प्लस F2 कितना है, K/2 प्लस K/4 एंड सो ऑन। इसको थोड़ा जमा लो, देखो आप यहाँ पर F नेट, एक चीज़ यहाँ पर को ध्यान रखनी पड़ेगी, देखो K माइनस K/2
प्लस के बाय 3, ये ऑल्टरनेट में चल रहा है, माइनस के बाय 4, है ना, ब्रैकेट ओपन कर लिया मैंने, लाइन से लिख दिया मैंने, ये के बाय 1 एक तरीके से देख लो यहाँ पर, और ये प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट चलेगा। यहाँ से देखो के कॉमन लोगे, ये आएगा आपके पास 1 माइनस 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इनफाइनाइट तक। ये सीरीज जो होती है वो ln2 की होती है सीरीज। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, जेई में तो आया हुआ है, नीट के अंदर भी आया हुआ है, तो इसलिए मुझे करवाना बहुत जरूरी है। ये ln2 की सीरीज होती है, तो के आंसर क्या हो जाएगा इसका, ln2। ये हो गया हमारे पास क्या, एफ नेट। समझ में आ गया, है ना, लिख लो इसको। चलो डन, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन ने किए हैं। सो राइट दोस्तों, आज यहीं पर अपन ओवर करेंगे कूलॉम्स लॉ, और कल वापस मैं हाजिर होऊंगा। लेकिन कल वाले लेक्चर के अंदर अपन क्या अगेन कूलॉम्स लॉ का ही सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। वहाँ पर वेक्टर फॉर्म होगा, और कुछ और क्वेश्चन भी अपन करेंगे, वेक्टर फॉर्म के साथ में कुछ और क्वेश्चन भी अपन करेंगे। तो कूलॉम्स लॉ भी ओवर नहीं हुआ है, तो स्टे ट्यून्ड, और लेक्चर को जल्दी से आप लाइक करके जाना और सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को वाकई जरूरत है। ये लॉन्ग कोर्स बहुत शानदार होने वाला है, पूरा कोर्स करा के दूंगा, राइट, और जल्दी करेंगे अपन। हाँ, और भाई 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 होमवर्क रह गया, होमवर्क 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 गड़बड़ हो जाता है यार भाई। होमवर्क क्वेश्चन बताया था मैं कितना है, होमवर्क लिख देता हूँ मैं। होमवर्क क्या करना है आपको एससी और लिख लो जल्दी, होमवर्क नोट कर लेना, होमवर्क नोट कर लेना। होमवर्क क्या करना है, अरे यार होमवर्क का क्वेश्चन भी तो रह गया, कल अपन ने जो होमवर्क किया था, होमवर्क दिया था मैंने, उसका क्वेश्चन भी तो करना है अपने को, वो भी देख ही लो यार। हाँ, तो कल मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, ABCD, कल वाला होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क सॉल्यूशन, HW का सॉल्यूशन है ना। कल आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, जो लोग अभी जुड़े हैं वो कल वाले लेक्चर को देखें। 5 तरह की बॉल थी, है ना, अपने पास ऑप्शन क्या क्या दिए हुए थे, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, इसलिए इसमें टाइम लग जाता है यार। इसको आप मेरे से टेलीग्राम में पूछ लोगे ना तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा आपको। प्लस 0, ये प्लस 0 है, ये सेम है, फिर माइनस प्लस माइनस, और 0 0, फिर शायद वहाँ पर नहीं, ये भी प्लस माइनस प्लस ही है, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, 0 0। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ये 5 बॉल है, इसने बोला था कि A रिपेल C एंड अट्रैक्ट्स B। A C को रिपेल कर रहा है, और क्या दिया हुआ है, कहां गया, और अट्रैक्ट्स B, A C को रिपेल कर रहा है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, A B C, कुछ कंडीशन दी हुई उसके अकॉर्डिंग देखना है। A रिपेल C भी कर रहा है, इसमें कर रहा है, इसमें भी करेगा, इसमें भी रिपेल करेगा, इसमें भी रिपेल करेगा, भाई कंफ्यूजन है भाई चारों। अब उसने एक और क्या दिया था कि अट्रैक्ट्स B, A B को अट्रैक्ट करेगा, सॉरी A B को अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, करेगा। मतलब ए ऑप्शन से कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। बी ऑप्शन पे आओ, डी अट्रैक्ट्स बी, डी अट्रैक्ट्स बी, डी और बी को देखना है भाई। नेगेटिव और न्यूट्रल अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिव न्यूट्रल अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव न्यूट्रल भी अट्रैक्ट होते हैं। ये भी करेक्ट है भाई, सब मैच हो रहा है। बट नो इफेक्ट ऑन ई, डी ई पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। क्या बोला, डी अट्रैक्ट्स बी बट नो इफेक्ट ऑन ई, डी अट्रैक्ट्स बी, डी अट्रैक्ट्स बी बट नॉट इफेक्ट ऑन ई। तो देखो नॉट इफेक्ट, डी अट्रैक्ट्स बी, तो डी अट्रैक्ट बी को तो कर रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, बट नॉट इफेक्ट ऑन, क्या है, नो इफेक्ट ऑन ई। तो डी ई पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, यहां पर तो डालेगा डी क्योंकि अट्रैक्ट होंगे, यहां पर भी डालेगा, इन दोनों में नहीं डालेगा कि दोनों न्यूट्रल है, दोनों ही न्यूट्रल है। तो भाई साहब सी और डी दोनों करेक्ट आंसर। आंसर अगले दिन ही बताऊंगा, समझ में आ गया। सी और डी दोनों क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलो बहुत बढ़िया, आ गया होगा समझ में आपको। क्वेश्चन पढ़ना नहीं तो वापस वीडियो देखना घुमा के, समझ में आ जाएगा। चलो कल का होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या करना है आपको, HC वर्मा लगानी है। HC वर्मा का दोनों दे रहा हूं मैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों के क्वेश्चन दे रहा हूं। जिन लोगों को वेक्टर प्रैक्टिस करना है वापस, तो आप क्या कर लोगे वॉल्यूम 1 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, वॉल्यूम 1 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर का नाम है। वहां पर क्वेश्चन करने हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, क्वेश्चन 1 to 6 एक्सरसाइज की बता रहा हूं मैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 6। और वॉल्यूम 2 मतलब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाना है। पेज नंबर, चैप्टर कौन सा है आपका, ये है चैप्टर नंबर 29, चैप्टर
29, चैप्टर 29 मतलब पेज नंबर बोले तो 104, 104 पे आपको करना है भाई साहब। एक्सरसाइज पे जाओगे आप और एक्सरसाइज पे आप कर लेना। आप इसको कितना करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ऑलराइट, चलो 1 to 5, ठीक है। ये होमवर्क कर लेना आप, करके लाना। इसका वीडियो सॉल्यूशन मंडे को लेके मैं हाजिर रहूंगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये इसका वेक्टर का तो अभी लेके नहीं आऊंगा मैं, वेक्टर का बाद में अपन देखेंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया मैंने वेक्टर का जस्ट आपको, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना आप। बाकी मेन अपन कॉन्सेंट्रेट भी 12th पे करेंगे, तो मैं 12th के सॉल्यूशन 1 to 5 का वीडियो बना के डाल दूंगा, राइट। चलो बहुत बढ़िया, चल अंदर जाऊं, बहुत बढ़िया, चलो जल्दी शेयर कर दो यार, जल्दी, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल वापस।